हेलो माय फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल विजन क्लास में आज आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 7 हमारा चल रहा है। मैं थोड़ा बाहर हूँ, इसलिए थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी हो सकता है, बट जितना टाइम मिलेगा मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा। तो माय फ्रेंड, जहाँ पर हम रुक गए थे नेटवर्क इशू के कारण पिछले क्लास में, तो हमने स्विचिंग ट्रांजिएंट देख लिया था और पावर डायोड नहीं देखा था माय फ्रेंड। सिर्फ हम लोगों ने क्या देखा था? डायोड। ठीक है, तो आप देखो, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। मैंने कल नोट्स नहीं दिया था आपको, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। आज मैं इस नोट्स को प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो हाँ, यहाँ से थोड़ा एक डिस्कशन कर लेते हैं कि हाईली डोप मतलब पी प्लस, एन प्लस मतलब हाईली डेंस डोप्स निगेटिव चार्ज, और एन माइनस मतलब मैंने लिखाया था लो डेंसिटी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हम कोई टाइम पास वाइम पास नहीं करते, और ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, और ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, और ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा लेटेस्ट टॉपिक है, पहले हम उस पर डिस्कशन करते हैं। हमारा जो लेटेस्ट टॉपिक है वो है हमारा माय फ्रेंड पावर डायोड। एक मिनट ना। हाँ, तो हमारा जो लेटेस्ट टॉपिक है वो क्या है? हमारा पावर डायोड। पावर डायोड। तो कल हम लोगों ने डायोड का डिस्कशन अच्छे से कर लिया था। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज द पावर डायोड। पहले हम लोग इस चीज को समझते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगा, तो आपको और क्लियरली चीज समझ आ जाएगा। तो व्हाट इज द पावर डायोड? फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये एक पावर डायोड का लेयर है। और इस पावर डायोड में मैं और लेयर बनाता हूँ। ये एक लेयर है, ठीक है, और एक लेयर बना देते हैं, और यहाँ पास एक लेयर और है। ठीक है, अब ध्यान से समझ। तो ये पावर डायोड का स्ट्रक्चर को समझो। तो माय फ्रेंड, ये जो लेयर है इसको मैं क्या बोलूंगा? पी प्लस लेयर। मैंने कल आपको बताया ही था कि पी प्लस का मतलब क्या होता है। जहां पर हाईली डोप्ड, हाईली डोप्ड आपके यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट आपके रहेंगे कुछ इस टाइप से। हाईली डोप्ड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हाईली डोप्ड पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्या है माय फ्रेंड? यहाँ पर है आपका एन प्लस। तो हाईली डोप्ड निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, हाईली डेंस यहाँ पर मतलब डेंस, बहुत डेंसिटी बहुत रहेगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब जो बीच वाला जो लेयर है ना माय फ्रेंड, बीच वाले लेयर को मैं क्या बोलूंगा? एन माइनस लेयर। और एन माइनस लेयर में क्या होगा? लाइटली डोप्ड, लाइटली डोप्ड है। ठीक है, लाइटली डोप्ड। ठीक है, तो ये आपका लाइटली डोप्ड है, और इस लेयर को मैं क्या बोलता हूँ? ड्रिफ्ट लेयर। ड्रिफ्ट लेयर। यदि मैं आपसे पूछूं कल का कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ आया तो जंक्शन कहाँ पर बनेगा? मतलब जंक्शन मतलब समझ रहे हो ना, डिप्लेशन लेयर। तो जंक्शन कहाँ पर बनेगा? जंक्शन यहाँ पर बनेगा एन और पी के बीच में। ठीक है, तो जो जंक्शन है हमारा, जो डिप्लेशन लेयर है वो कहाँ बनेगा? हमारा यहाँ पर। तो मान लेता हूँ ये हमारा क्या है? जंक्शन J1। जंक्शन J1। अब व्हाट इज वर्क ऑफ दिस ड्रिफ्ट लेयर? आप मेरे को बताओ, यहाँ क्या लिखा है? पावर डायोड। पावर डायोड का मतलब क्या होता है? पावर डायोड का दो मीनिंग होता है। एक मीनिंग होता है कि पावर डायोड का जो करंट रेटिंग होना चाहिए, हाई करंट रेटिंग, हाई करंट रेटिंग। और दूसरा मीनिंग क्या होता है पावर डायोड का? लो, लो फ्रीक्वेंसी, लो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बोल दो। और एक तीसरा क्या रहता है आपका? एक और प्रॉपर्टी होता है हाई, हाई ब्लॉकिंग, हाई ब्लॉकिंग वोल्टेज। ठीक है, ये पावर डायोड का क्या होता है माय फ्रेंड? आपका प्रॉपर्टी होना चाहिए। हाई ब्लॉकिंग वोल्टेज कब होगा? जब वो रिवर्स बायस रहेगा।
ठीक है। तो ये जो ड्रिफ्ट लेयर है ना वो प्रोवाइड करता है आपका हाई ब्लॉकिंग वोल्टेज एट रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है, मतलब इसकी जो वेरिएंस कैपेसिटी है वो ज्यादा है। रेंज क्या होता है ये, रेंज क्या होता है इस ब्रेकडाउन उसका, इसका रेंज होता है करीबन 50 वोल्ट टू सेवरल ऑफ सेवरल ऑफ 1000 वोल्ट। इतना मतलब इसका ब्लॉकिंग कैपेसिटी होता है, समझ गए? इतना इसका क्या होता है, ब्लॉकिंग कैपेसिटी होता है। अब यहाँ पर माय फ्रेंड आपको प्लस एनोड टर्मिनल, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इसका क्या है, माइनस टर्मिनल। तो ये क्या है, आपका पावर डायोड का कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये जो लेयर आपका ड्रिफ्ट लेयर आया है इसमें, इस लेयर को, ये एक्स्ट्रा लेयर है ना, एक्स्ट्रा लेयर है कि नहीं? किसके कंपैरिजन में एक्स्ट्रा लेयर है? कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डायोड, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डायोड है ना। इलेक्ट्रॉनिक डायोड के कंपैरिजन में ये जो है यहाँ बस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेयर है, जो ड्रिप लेयर है, जो कि प्रोवाइड कर रहा है अपना हाई ब्लॉकिंग वोल्टेज। यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई? अब आप समझो दूसरा कॉन्सेप्ट। अब आप जैसे इसमें समझोगे तो मैं फिर से एक बार बना रहा हूँ, इसका वर्किंग बताते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो केस वन जब ये क्या होगा आपका फॉरवर्ड बैच में होगा, केस वन जब ये क्या होगा आपका फॉरवर्ड बायस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड बायस? आपका जो एनोड वोल्टेज और कैथोड वोल्टेज है वो क्या हो आपका ग्रेटर देन 0 हो, या फिर ग्रेटर देन कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज से क्या हो ज्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है माय फ्रेंड आपका, यहाँ पर है आपका पी लेयर, सॉरी यहाँ पर है आपका पी लेयर, यहाँ है आपका एन प्लस लेयर। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसी मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, एक पॉजिटिव वोल्टेज लगाऊंगा। कहाँ पर? इसके एनोड में पॉजिटिव वोल्टेज लगाऊंगा, और इसके कैथोड में मैं जैसे इसमें नेगेटिव वोल्टेज लगाऊंगा। तो समझना क्या होगा, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव वोल्टेज है, सॉरी नेगेटिव चार्ज है। अभी नेगेटिव चार्ज को ये क्या करेगा, ध्यान से समझना, नेगेटिव चार्ज को ये क्या करेगा, पुश करेगा। तो जब ये नेगेटिव चार्ज पुश होके कहाँ जाएगा, यहाँ पर ट्रेवल करेगा, किस रीजन में चले गया ये नेगेटिव चार्ज, ध्यान से समझना, एन माइनस रीजन में, एन माइनस रीजन में। ठीक है, ध्यान से समझना। और यहाँ पर क्या है माय फ्रेंड आपका, यहाँ पर क्या है आपका पी पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपके पॉजिटिव चार्ज है, होल्स है, होल्स है। ठीक है, अब ये समझो कि इसके बाद जो डिप्लेशन लेयर यहाँ पर बना हुआ था, यहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर आपका बना हुआ था कुछ इस टाइप से, जहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या है माय फ्रेंड आपका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, नहीं नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, यहाँ पर क्या है आपका होल, है ना, जो इधर से उधर आ गए हैं, ये कॉन्सेप्ट मैंने कल समझाया। और यहाँ पहुंच गया है इलेक्ट्रॉन। तो ये जो पार्ट होगा ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका जंक्शन, जंक्शन J1। तो जैसे ही जंक्शन J1 का क्या होगा, जंक्शन J1 क्या आ जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस में आएगा। तो पावर डायोड क्या हो जाएगा, कंडक्ट करने लग जाएगा। पावर डायोड का क्या हो जाएगा, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक का इसका वर्किंग पे इस पर समझ आया? ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बेसिक उसमें बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो क्या कर लेगा, इसको खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ से ये जो नेगेटिव चार्ज जा रहा है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस होल की जगह को लेगा।
ठीक है, और इस तरीके से क्या होगा, आपका डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। यहाँ तक की चीजें सबको समझ आया। डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट जब यहाँ पर चार्ज फ्लो होता है, जब यहाँ पर चार्ज फ्लो होता है, बिकॉज इसका डिस्टेंस ये लाइटली डॉप्ड रीजन है। ये कौन सा रीजन है आपका, मैंने बताया था आपको, लाइटली डोप्ड रीजन है। तो लाइटली डोप्ड रीजन होने के कारण इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचने में क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है, जिसके कारण और क्या होता है, टाइम लगता है, साथ साथ यहाँ पर फिर क्या हो जाता है, लॉस होता है, बहुत लॉस। ठीक है, जैसे ही इसमें आर ऑन आता है, यहाँ पर फिर क्या हो जाता है, आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, आई स्क्वायर इंटू आर ऑन टाइम में जो रेजिस्टेंस है। ठीक है, ऑन टाइम में जो रेजिस्टेंस यहाँ पर इसको दिख रहा है, तो इसके कारण यहाँ क्या होने लग जाता है, लॉस होने लग जाता है। और इस लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लॉस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्शन, कंडक्शन लॉस, है ना। बिकॉज ऑफ यहाँ पर, है ना, बिकॉज क्यों हो रहा है ये लॉस क्यों हो रहा है, हाई अमाउंट में लॉस क्यों हो रहा है, हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ दिस एन माइनस रीजन, एन माइनस रीजन की रजिस्टिविटी के कारण, एन माइनस वन की जो रजिस्टिविटी है उसके कारण। तो हम इस कंडक्शन लॉस को हम क्या कर सकते हैं, हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो लॉस हो रहा है, ये जो पावर लॉस हो रहा है, ये कंसिडरेबल है। ये क्या है माय फ्रेंड, आपका कंसिडरेबल लॉस है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। पर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, जो पावर लॉस होता है वो ना कंसिडरेबल नहीं होता है। तो बिकॉज ये कंसिडरेबल नहीं होता, तो इस वजह से हम वहाँ पर पावर लॉस के बारे में डिस्कशन नहीं करते, बट यहाँ पर आपका पावर लॉस के बारे में डिस्कशन आपका होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें आपको आई होप क्लियर है। हम्म, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं एक एनिमेशन से आपको दिखा देता हूँ, तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, जो चीज़ मैंने आपको बताया कि ये आपका क्या है, डिप्लेशन लेयर है, ये आपका ड्रिफ्ट लेयर है, देखते रहना है ना। अब ये P प्लस रीजन है, ये वाला N माइनस रीजन है, ये आपका N प्लस रीजन है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसके क्रॉस बैटरी लगाया तो एनोड के क्रॉस इसी पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो सभी चार्ज क्या हो गया, आपका एक्यूमुलेट हो गया। अब उसके बाद फिर ये रेड रेड का जो ब्लिंकिंग आपको दिख रहा है, ये क्या दिखा रहा है, आपके हीट को दिखा रहा है। जैसे जैसे चार्ज यहाँ फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डायोड क्या होते जा रहा है, आपका गर्म होते जा रहा है। डायोड क्या होते जा रहा है, आपका हीट होते जा रहा है, हीट। समझ आया, जैसे जैसे ये चार्ज जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन आपका जैसे ही फ्लो होगा तो वहां आपको क्या दिखेगा, आपको हीट दिखेगा, हीट। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये आपको हीट दिख रहा है ना। तो यही आपका क्या है, आई स्क्वायर आर कंडक्शन लॉसेस। ठीक है, ये एक चीज है। तो आई होप आपको पावर डायोड समझ आया होगा, है ना। अब ये जो है हमारे पावर डायोड्स है। अब पावर डायोड का भी आपका डिफरेंट तीन टाइप है, मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, अभी पावर डायोड खत्म नहीं हुआ है, मैं बताऊंगा आपको पावर डायोड को भी तीन टाइप, सॉरी, है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पावर डायोड है आपका, है ना। आप जैसी इंडस्ट्री में जाओगे तो कभी कंफ्यूज मत होना कि डायोड एक्चुअल में ऐसा नहीं दिखता करके, कई लोग ऐसा ना, डायोड ऐसा दिखता है। डायोड का सिर्फ ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, डायोड ऐसे दिखता थोड़ी ना है। ठीक है, ये सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है फॉर द एनालिसिस पर्पस। यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हुआ होगा। अब माय फ्रेंड, फॉरवर्ड बायस की ही बात कर रहे हैं हम।
तो आप बताओ कि जैसे मैं करेक्टरिस्टिक बनाऊं जिसका कि इसका एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक स्विच का फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक बनाऊं और एक पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक डायोड। तो ये क्या हो गया आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक में जो डायोड आप पढ़ते हो है ना, ऐसा कोई बेसिक इलेक्ट्रॉनिक है, सब्जेक्ट लिख रहा हूँ मैं इसलिए जानबूझ के कि इलेक्ट्रॉनिक डायोड जो है, और यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे पावर डायोड। तो क्या दोनों का करेक्टरिस्टिक सेम रहेगा, ये सोचने वाली बात है। फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक मतलब यहाँ पास मान लो आपका आई है, यहाँ पास मान लो आपका आई है, यहाँ पास मान लो आपका वी है। तो सॉरी, आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही ये कुछ इस प्रकार से 0.7 वोल्ट पे पहुंचता है ना, फिर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शनली कुछ कुछ टाइम तक ये क्या होता है, कुछ टाइम तक ये एक्सपोनेंशियली राइज करता है, उसके बाद जाके फिर वो क्या होता है, लीनियर होता है, लोड डिपेंडेंट होता है ना, ये ऐसा गया। उसके बाद जाके वो क्या होता है आपका लीनियर होता है। तो यहाँ पर वो क्या होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, बट इन इसमें क्या बोलते हैं आपका यहाँ पावर डायोड में, पावर डायोड में क्या होता है जैसे 0.7 के रीजन को कट किया तो ये लगभग लगभग लीनियर रहता है अप्रॉक्स। ये इसका जो ग्राफ होता है पावर डायोड का वो क्या होता है आपका लीनियर ग्राफ होता है, लीनियर ग्राफ होता है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लीनियर ग्राफ, क्यों हुआ ये लीनिंग, ये एक्सपोनेंशियल क्यों हुआ और यहाँ पास वही डायोड लीनियर क्यों हुआ। ये जो लीनियर ग्राफ जो आया ना वो आया बिकॉज ऑफ एन माइनस रीजन। सर कैसे, क्योंकि एन माइनस रीजन में ही क्या आ रहा है आपका, एन माइनस रीजन के कारण क्या आ रहा है आपका आर ऑन रेजिस्टेंस आ रहा है ना, और ये इसकी वैल्यू जो है वो लीनियर है। तो जहाँ रजिस्टिव प्रॉपर्टी आ गया तो उसके कारण वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ है वो क्या होगा आपका लीनियर पाया जाएगा। ठीक है, समझ आया ये चीज, ठीक है ना। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहाँ पर लीनियर फंक्शन, ये लीनियर है। उसके बाद जाके भले यहाँ पर इधर क्या हो जाएगा वो नॉन लीनियर हो जाएगा, बट अभी क्या है ये लीनियर है। यहाँ तक की चीजें आपको समझ आया होगा। अब माय फ्रेंड, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डायोड। हम किसकी बात करते हैं आपका टाइप ऑफ डायोड, टाइप ऑफ डायोड। तो टोटल जो टाइप होता है डायोड का वो तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है डायोड, टोटल तीन टाइप का होता है। तो थोड़ा मैं टेबल फॉर्म में बना देता हूँ तो ये ज़्यादा हमको अच्छा होगा। एक टाइप डायोड, फिर आपका यहाँ पास निकालूंगा मैं वी आर आर, यहाँ पास निकालूंगा मैं सी आर। ये एक मिनट एक टॉपिक और हम लोग पहले पढ़ लें, अभी तो फॉरवर्ड बायस पढ़े ना, रिवर्स बायस में भी तो पढ़ना है, उसके बाद बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो रिवर्स बायस डायोड, पावर डायोड, पावर डायोड एट रिवर्स बायस मोड। सॉरी,
तो पावर डायोड जो है उसको यदि मैं रिवर्स बायस मोड में लूँ, ये मान लो आपका कोई पावर डायोड है, ये मान लो क्या है आपका कोई पावर डायोड है जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब इस पावर डायोड का जो एनोड वाला मान लो टर्मिनल है, एनोड वाला, और एक टर्मिनल क्या है आपका कैथोड वाला, ठीक है, कुछ आई एन सीरीज का मान लो आपका ये पावर डायोड है, डेस। तो जो ये एनोड को यदि मैं क्या कर दूं माय फ्रेंड, निगेटिव, और कैथोड को क्या कर दो आप, पॉजिटिव। तो अगर ऐसा पार्ट डायोड को आप करोगे तो ये कंडीशन क्या कहलाता है आपका, रिवर्स बायस कंडीशन। यहाँ तक कि तो आप लोग को पता भी रहा होगा, बट ओके, नो प्रॉब्लम। बट इस रिवर्स बायस कंडीशन में होता क्या है वो इम्पोर्टेंट है। अब आइडियली 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 क्या हो जाना चाहिए, आइडियली जब वी ए के लेस देन जीरो है ना, वी ए के लेस देन जीरो या फिर निगेटिव है, तो आइडियली आइडियली क्या हो जाना चाहिए, आइडियली स्विच को क्या हो जाना चाहिए, ऑफ मोड में आ जाना चाहिए। मतलब डायोड को किस में आ जाना चाहिए, ऑफ ऑफ मोड में आ जाना चाहिए, ठीक है, आइडियली। बट प्रैक्टिकली ये चीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है हम अभी इस चीज को समझेंगे। बट प्रैक्टिकली सडनली स्विच ऑफ पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली सडनली स्विच ऑफ ऑफ पावर डायोड नॉट डायोड नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो प्रैक्टिकली क्या हो जाता है आपका, पावर डायोड जो है वो सडनली स्विच ऑफ नहीं होता है। तो क्या होता है, क्या होता है वही चीज को हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग लिखो, रिवर्स बायस करेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्स रिवर्स बायस्ड करेक्टरिस्टिक ऑफ पावर डायोड। समझना इस चीज को पहले कि क्या हो रहा है। रिवर्स बायस करेक्टरिस्टिक ऑफ पावर डायोड, हम यहाँ पर ग्राफ बना देते हैं, समझना। एक, तीन ग्राफ बना लो आप लोग भी, दो, ठीक है। इसका कोई थ्योरी वोरी मैं नहीं लिखाऊंगा, आप इस चीज को समझना। तीन, एक, ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा। मैं मान लेता हूं आपका जो डायोड है पहले क्या था, आपका ऑन मोड में था, एजम्पशन लो, ऑन मोड में था, तभी तो हम रिवर्स बायस का करेक्टरिस्टिक वो करेंगे ना। तो ऑन मोड में जब था, एक मिनट, पानी पी लेते हैं।
तो जब ये ऑन मोड में था, ठीक है, तो मान लो ये ऑन मोड में आपका ये वाला क्या है आपका आई, डायोड के अक्रॉस जो करंट है, ठीक है, डायोड के अक्रॉस क्या है, ये आपका करंट है। तो इस चीज को आप समझ लो, जब ये ऑन मोड में था तो करंट हमारा फ्लो हो रहा है इस टाइप से, और उसी टाइम में आपका वो जो वोल्टेज है वहां पर कोई 0. सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्टेज का क्या हो रहा है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप आपका हो रहा है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप आपका हो रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप आपका हो रहा है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है ग्राफ को, इसको एक बार समझ गए तो फिर एससीआर में हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। मैं इसको पहले ही सेक्शन में बांट देता हूँ। कुछ इस टाइप से, ठीक है। और ये वाले को हम क्या लिख लेते हैं, ये वाले को हम लिख लेते हैं पावर पी, पी। अब मान लो मेरा डायोड क्या है, पहले ऑन स्टेट में था, तो ये हो गया हमारा ऑन स्टेट, ठीक है। तो ऑन स्टेट में आप देखो, ये ऑन स्टेट में ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और कुछ अमाउंट ऑफ आपका क्या हो रहा है, वोल्टेज यहाँ पर वी ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज क्या हो रहा है आपका ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका पावर लॉस होगा ना, तो ये क्या होगा आपका कुछ अमाउंट ऑफ, ये ऐसा मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो कुछ अमाउंट ऑफ ये क्या होगा आपका पावर लॉस होगा। अभी पावर लॉस को क्या बोलेंगे हम लोग, फॉरवर्ड पावर लॉस होगा, ठीक है। तो कंडक्शन लॉस बोलेंगे, मतलब फॉरवर्ड बायस में होगा ना लॉस, फॉरवर्ड बायस में होगा, इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो लॉस होता है तो हम लोग बोलेंगे कंडक्शन, कंडक्शन लॉस, ठीक है। मान लेता हूँ यहाँ पर से डायोड आपका ऑन हुआ है, अच्छे से क्लियरली समझना है, यहाँ पर से मान लो आपका डायोड ऑन हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या हो जाएगा आपका, टी ऑन टाइम हो जाएगा, टी ऑन टाइम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का चीज समझ आए। अब जस्ट इस पॉइंट में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, निगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया, किसके अक्रॉस, किसके अक्रॉस, डायोड के अक्रॉस। हम क्या करना चालू किए, हम निगेटिव वोल्टेज हमने क्या किया, अप्लाई करना चालू किया, किसके अक्रॉस, डायोड के अक्रॉस, ठीक है। जस्ट इस पॉइंट में हमने क्या किया, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका जो है वो ड्रॉप है, तो यहाँ पर मैं वी ए को मैंने क्या किया, यहाँ पर आ गया निगेटिव, तो जैसे ही निगेटिव आया ना माय फ्रेंड, आप समझना, जैसे निगेटिव आया तो सडनली ये जो करंट है आपका, ये जो करंट है वो क्या होने लग गया आपका, इस प्रकार से आपका ये डाउन जाने लग गया, इस प्रकार से क्या होने लग गया, ये इस प्रकार से मान लो आपका अप्रॉक्स ऐसा कुछ ये डाउन जाने लग गया, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, अप्लाई निगेटिव वहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। लिनियरली क्या हो गया, यहाँ पर आपका करंट डाउन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑफ मोड में हम यहाँ पर जा रहे हैं। अब ये चीज़ हमको समझ आया। अब मैं फिर यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर की चीज़ों को समझना, ये जैसे ही निगेटिव साइड गया तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये निगेटिव पीक भी आपको दिख रहा है, निगेटिव साइड भी देखो, डायोड का एक करंट आपको फ्लो हो रहा है। इसी चीज़ को हमको समझना है कि ये ऐसा हुआ क्यों, रिवर्स बायस में, रिवर्स डायरेक्शन में
इस चीज को देखो, रिवर्स डायरेक्शन में एक हाई अमाउंट ऑफ करंट मेरा फ्लो हुआ ड्यूरिंग द टर्न ऑफ टाइम। ड्यूरिंग द टर्न ऑफ टाइम मेरा यहाँ पास हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ, जिसको इस करंट को मैं क्या बोलता हूँ, रिवर्स रिकवरी करंट बोलता हूँ। क्या बोलूँगा मैं इसको, रिवर्स रिकवरी करंट बोलूँगा। अब क्यों हुआ ये रिवर्स रिकवरी करंट, ये चीज समझो कि यहाँ पर इस टाइम में मतलब कोई डायोड है, उसमें देखो यहाँ पर सब निगेटिव करंट फ्लो हो रहा है। पहले डायोड में कैसे करंट फ्लो होता था आपका, एनोड टू कैथोड, ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही मैंने स्विच ऑफ करने का कोशिश किया तो डायोड में एक हाई अमाउंट ऑफ IRR रिवर्स रिकवरी पीक करंट है ये, वो कैसे फ्लो हुआ आपका, कैथोड टू एनोड फ्लो हुआ। अब ऐसे क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि डायोड में जो आपके चार्ज थे, है ना, डायोड में जहाँ पर वो डिप्लेशन लेयर में जो चार्ज थे वो क्या हुए आपके, रीस्टोर हुए, रीस्टोर रीस्टोर चार्ज इन डिप्लेशन लेयर। समझो, आपका जो चार्ज हुआ वो क्या हुआ माय फ्रेंड, आपका रीस्टोर हुआ, ठीक है ना। मतलब फाइनली आप ये बोलो कि जो रिवर्स कंडीशन में चार्ज को क्या होना पड़ेगा, फिर से डायोड में क्या होना पड़ेगा, उसको रीस्टोर होना पड़ेगा, ठीक है, रीस्टोर होना पड़ेगा। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद और भी जो भी चार्ज, जैसे पी रीजन में जो चार्ज है, एन माइनस रीजन में जो चार्ज है, और एन प्लस में जो चार्ज है ना, एन प्लस में चार्ज है, वो पूरा सेमी कंडक्टर क्या होगा आपका, रीस्टोर होगा। सेमी कंडक्टर जो है पूरा, है ना, उसमें क्या कौन कौन से सेमी कंडक्टर है, इसमें कौन कौन सा सेमी कंडक्टर है आपका, कौन कौन सा सेमी कंडक्टर है उसमें, पी सेमी कंडक्टर है, एन माइनस सेमी कंडक्टर है, एन प्लस सेमी कंडक्टर है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, जो सेमी कंडक्टर का जो चार्ज है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ कुछ ऐसा कि, एक मिनट, यहाँ पर जो सेमी कंडक्टर का जो चार्ज है, सेमी कंडक्टर चार्जेस री रिकम्बाइन, रिकम्बाइन मतलब सेमी कंडक्टर का जो चार्ज है वो क्या हुआ माय फ्रेंड, आपका रिकम्बाइन हुआ, ठीक है, रिकम्बाइन हुआ। और यहाँ पर जो करंट है आपका, तो आपको हार्ड लग रहा होगा, अगर आप पहली बार पढ़े होंगे बट एक बार रिविजन करना, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर जो करंट है वो क्या है आपका, 25% ऑफ IRR है, IRR है। और यहाँ पर फिर जो वोल्टेज होगा, है ना, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा आपका कुछ इस प्रकार से, ये भी डाउन होगा, ठीक है, इस प्रकार से ये भी क्या होगा आपका, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, करंट तो फ्लो हो रहा है, ये भी कुछ इस प्रकार से आपका ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा करके ये भी रिवर्स बैच में चले जाएगा, ठीक है। ये वोल्टेज है, तो यहाँ पर वोल्टेज पीक भी आएगा, बट इससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं है। आप जो मेन जो चीज़ है ना, आप इसको देखो, रिवर्स वोल्टेज का भी पीक है, रिवर्स, इसको मैं अभी समझाऊंगा ये सब क्या है, रिवर्स वोल्टेज पीक। अब मेरे को, हाँ ये चीज़ आप बताओ मेरे को, आप मेरे को बताओ, अब ये बताओ मेरे को कि जो डायोड को ये वाला वोल्टेज सहना पड़ेगा कि नहीं, ये वाला वोल्टेज सहना पड़ेगा ना, इसकी जो ब्लॉकिंग कैपेसिटी है, मतलब जब वो रिवर्स बस में आएगा तो ये वोल्टेज को उसको क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा कि नहीं, इस वोल्टेज को उसको क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा इस वोल्टेज को, है ना, ब्लॉकिंग वोल्टेज।
तो ये इतना तो मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि इस टाइम में जब आपका क्या हो रहा है, सेमीकंडक्टर चार्जेस रिकम्बाइन हो रहा है, तो उस टाइम में फिर क्या हो जाएगा, आपका जो रिवर्स साइड वोल्टेज पीक होगा, है ना, ये डायोड के क्रॉस, जो यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस, तो ये वोल्टेज जो अभी आपको दिखेगा, है ना, वो ये पीक वोल्टेज, ये दिखेगा रिवर्स वोल्टेज पीक। क्लियरली समझ, तो ये सहने की क्षमता होनी चाहिए इस डायोड में, अदरवाइज वो डायोड क्या हो जाएगा, वो ब्लॉक नहीं कर पाएगा उस वोल्टेज को, और वो डायोड क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड, आपका डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका डैमेज हो जाएगा। क्लियरली समझ आया? ठीक है, अब देखो पावर लॉस को बनाते हैं अपन। तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये जब ये हमारा जा रहा है, ये समझ आया ना, यहाँ पर क्या हो गया, आपका कंडक्शन लॉस हुआ। अब देखो आप यहाँ पर आपका पावर लॉस भी होगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव ये गया, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट नहीं रहेगा, ये भी कुछ ऐसा डाउन होते जाएगा, डाउन होते जाएगा, ये डाउन होते 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 यहाँ पहुंचा। अब हाँ सॉरी, यहाँ पहुंचा। अब ये देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो आपका टोटल पावर लॉस क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में आएगा कुछ ऐसा, रिवर्स डायरेक्शन में कुछ टाइम तक, ठीक है, कुछ टाइम तक, बट ये और रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है, ये लॉस नहीं है, समझो। रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ट्रांजिएंट टाइम चल रहा है, तो हमको इसको फोकस नहीं करना है, बट यहाँ देखो जो लॉस होगा वो कौन सा है, इस टाइम में, इस टाइम में देखो आप कि ये वाला भी निगेटिव है और ये वाला पार्ट भी अल्टरनेटिंग होता है, तो आपका जो पावर लॉस है कुछ इस टाइप से आएगा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना। तो इस टाइम में जो भी आपका पावर लॉस होगा, फाइनली एवरेज पावर जो भी आपका लॉस होगा, तो ये कब कौन से मोड में हो रहा है, ये आपका रिवर्स मोड में हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस निगेटिव करंट फ्लो हो रहा है। निगेटिव करंट यदि मेरा फ्लो नहीं होता है, आइडियली कंडीशन में मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर निगेटिव करंट फ्लो होना चाहिए, बट प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर निगेटिव करंट फ्लो हो रहा है ना। तो इसको हम लोग इसलिए क्या बोलेंगे कि इस समय में जो भी लॉस आपका होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज जो भी लॉस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लॉकिंग लॉस। ठीक है, रिवर्स बायस कंडीशन में होता है, रिवर्स बायस कंडीशन में कंडक्शन लॉस किस कब होता है आपका, फॉरवर्ड बायस कंडीशन उसमें होता है। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हुई, ठीक है। और माय फ्रेंड ध्यान से समझो, अब ये वाला जो टाइम है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम है, इस टाइम को मैं क्या बोलता हूँ, रिवर्स रिकवरी टाइम। TRR क्या है आपका, रिवर्स रिकवरी टाइम। TRR इज इक्वल टू क्या है आपका, रिवर्स रिकवरी टाइम। तो रिवर्स रिकवरी टाइम दो टाइम से मिलके बना है, एक क्या कब बना है, जब रिकवरी टाइम रिक्वायर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर डिप्लेशन लेयर, ठीक है, प्लस दूसरा टाइम रिक्वायर्ड टू टू रिकम्बाइन recombination of all semiconductor charges in power
डायोड, इन पावर डायोड, समझ आया? देखो हमारा चार्ज जो रिक्वायर्ड है ना, तो ये मान लो आपका टी ए टाइम है, ये मान लो आपका टी बी टाइम है, तो ज़्यादा टाइम क्या है आपका, ये टाइम आपका ज़्यादा है, टी ए इज ग्रेटर देन टी बी टाइम। याद रखना, अगर पूछ दिया एग्जाम में तो टी ए इज ग्रेटर देन टी बी टाइम, ऑब्जेक्टिव टाइम में आपको पूछ सकते हैं। तो माय फ्रेंड क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि यदि टी आर आर टाइम जितना ज़्यादा रिकवर में ये टाइम लगेगा, ध्यान से समझो, टी आर आर टाइम जितना ज़्यादा रिकवर में लगेगा उतना ही स्लो स्लो प्रोसेस है ना ये, स्लो प्रोसेस है ना, मतलब जब तक वो रिकवर नहीं होगा हम उस डायोड को फिर से ऑन नहीं कर सकते। तो डायोड की जो फ्रीक्वेंसी होगी ऑफ टू ऑन, है ना, ऑफ टू ऑन, ऑन टू ऑफ, ऐसा बोल सकते हो। तो डायोड की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, क्या सी फ्रीक्वेंसी, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, तो माय फ्रेंड ये जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है ना, ये क्या हो जाएगी आपकी, बहुत कम हो जाएगी। अब समझ आया आपको कि हाई पावर डायोड में जो जो हाई पावर जनरल डायोड है, इधर लिखता हूँ मैं, यदि किसी डायोड का पावर जो है, हाई पावर डायोड है जिसकी पी रेटिंग ज़्यादा है, पी रेटिंग उसकी ज़्यादा है, तो माय फ्रेंड उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, है ना, जो भी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, इसकी कम होगी। तो लो फ्रीक्वेंसी हाई पावर, लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर नहीं, लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई पावर डिवाइस रहता है। पावर डायोड की जो फ्रीक्वेंसी होती है एज कंपेयर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लो होती है, बट पावर डायोड का जो पावर होता है वो हाई पावर होता है, हाई पावर लो फ्रीक्वेंसी डिवाइस। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे यदि मैं इस टी आर आर को यदि मैं कैसे भी करके कम कर लूँ, इस टी आर आर टाइम को यदि मैं कैसे भी करके कम कर लूँ, कैसे भी करके यदि मैं इस टाइम को कम कर लूँ, तो इस टाइम को यदि मैं कम करूँगा तो आपकी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होगी, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी मतलब समझ रहे हो कि इतना मिनिमम टाइम वो ले रहा है रिकवर होने, मतलब कम टाइम यदि वो मिनिमम कम कम टाइम यदि वो लेगा तो वो जल्दी से फिर से ऑन हो जाएगा, फिर से वो ऑन हो जाएगा। तो इसकी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी आपकी, हाई हो जाएगी। लेकिन बिकॉज कि टी आर आर को हम कम करने का कोशिश करेंगे, तो कम कब होगा, कम कब होगा ये टी आर आर, जब चार्ज जल्दी रिकम्बाइन होंगे। तो चार्ज जल्दी रिकम्बाइन किस में हो जाते हैं, लोअर, है ना, तो लोअर पावर डिवाइस में, लो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत जल्दी रिकम्बाइन हो जाते हैं, तो पावर क्या होने लग जाएगा आपका, डिक्रीज होने लग जाएगा। तो पावर रेटिंग क्या हो जाएगा आपका डायोड का, कम होने लग जाएगा। ये समझ रहे हो ना, रिवर्स रिकवरी, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। मान लो आपका कोई डायोड है, ये कुछ ऐसा, और मान लो यहाँ पर मैंने एसी सप्लाई दी है, एसी सप्लाई दिया है, तो डायोड कब 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 ऑन होगा आपका डायोड, बताओ। जैसे ये मान लो आपको ये है, ठीक है, तो डायोड पॉजिटिव साइकिल के लिए आपका चलता है, तो डायोड पॉजिटिव साइकिल के लिए चलेगा और फिर से दूसरा पॉजिटिव साइकिल हमारा यहाँ पास आएगा। ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ।
अब समझना कि डायोड जो है इस पॉजिटिव साइकिल में आया, ऑन हुआ और करंट फ्लो हुआ। अब जैसे डायोड के अक्रॉस मेरा नेगेटिव वोल्टेज आ गया, डायोड के अक्रॉस मेरा नेगेटिव वोल्टेज आ गया, तो इस डायोड को रिकवर होने के लिए कितना टाइम मिला है? इतना टाइम, इतना टाइम। ठीक है, TRR टाइम मेरे को इस रिकवर होने के लिए मिला है। इतना मैक्सिमम टाइम है, इतने में वो, इससे कम में भी हो सकता है। और लेकिन यदि मान लो इतने टाइम में वो रिकवर नहीं हो पाया, ध्यान से समझो, इस टाइम में वो रिकवर नहीं हो पाया, तो आप मेरे को बताओ, जब इस टाइम में यदि वो रिकवर नहीं हो पाया है तो, और यहाँ पर उसको पॉजिटिव मिल जाएगा, तो क्या होगा? यही चीज, यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है। समझ आ रहा है ना? चार्ज उसका कंप्लीट रिकवर नहीं हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर उसको पॉजिटिव मिल गया, तो उसकी उसकी काम करने की पूरी क्षमता अलग हो गई ना, डैमेज हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। वो पूरा चार्ज, उसका जो परफॉर्मेंस इस साइकिल के लिए था, सेम परफॉर्मेंस उसका इस साइकिल के लिए भी रहना चाहिए। उसके परफॉर्मेंस डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज यहाँ पर कंप्लीट हो जाना चाहिए इस टाइम। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जितना आपका TRR कम रहेगा, उतनी उसकी हाई स्पीड रहेगी, उतनी इसकी स्पीड, स्विचिंग स्पीड क्या होगी? हाई रहेगी। स्पीड क्या होगा? हाई होगा, तो हम हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई में उसको यूज कर पाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी इस, है ना, तो इस डायोड का TRR क्या होना चाहिए आपका? कम होना चाहिए, तभी तो हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई में हम क्या कर दे पाएंगे? उस डायोड का हम यूज कर पाएंगे, क्योंकि वो रिकवर हो जाना चाहिए उस गिवन टाइम पीरियड में, उस डायोड को कंप्लीट फिर से रिकवर हो गए, फिर से वो होना। जैसे आप दौड़ते हो, आप जैसे ही दौड़े तो आपको मान लो थोड़ा सा टाइम मिला, 5 मिनट का टाइम मिला फॉर एग्जाम्पल, आप दौड़े और आपको 5 मिनट का टाइम मिला, और फिर से बोलेंगे कि अगेन आप 10 किलोमीटर दौड़ो, ठीक है। तो यदि इस 5 मिनट में आप ग्लूकोज पीने में, मान लो फॉर एग्जाम्पल आप ग्लूकोज पीते हो, तो ग्लूकोज का डोज लेने में यदि आप सक्षम हो गए और फिर से आप तैयार हो सकते हो, देन आप 10 किलोमीटर का परफॉर्म कर पाओगे। अदरवाइज यदि इस 5 मिनट में कोई ऐसा बंदा है जो वो सिर्फ ग्लूकोज बना ही पाता है, लेकिन उस ग्लूकोज को वो पी नहीं पाता इस 5 मिनट, तो क्या वो अगेन 10 किलोमीटर परफॉर्म कर पाएगा? नो, क्योंकि उसको एनर्जी तो मिला ही नहीं ना अगेन फिर से वैसा ही सेम परफॉर्मेंस के लिए। बस यही एनालॉजी को आप इसमें लगाओ, तो आपको ये चीज क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है भाई फ्रेंड, क्लियर? तो ये था अबाउट द डायोड, अबाउट डायोड का रिवर्स रिकवर। तो ये रिवर्स रिकवरी टाइम के बेस पे डायोड को डिफरेंट पार्ट में आपका क्या किया गया है? बांटा गया है रिवर्स रिकवरी टाइम के हिसाब से, है ना। तो उस चीज को हम लोग फिर देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं एक टेबल इंसर्ट कर देता हूँ। ये हो जाएगा डायोड, ये हो जाएगा आपका वी रेटिंग, आई रेटिंग, टाइम एंड ए इन, ठीक है। यस, ठीक है। तो डायोड को 3 पार्ट में, मैं एक साथ यहाँ पास तीनों को बता देता हूँ आपको, तो आपके लिए वो क्या होगा, आपके लिए इजी जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लो आप लोग, टाइप ऑफ डायोड, टाइप ऑफ डायोड, ठीक है। टाइप ऑफ डायोड, यहाँ पर लिख लो आप उसका वोल्टेज रेंज,
यहाँ बस लिख लो आप उसका करेंट रेंज, यहाँ बस लिख लो आप TRR टाइम, है ना। यहाँ बस लिख लो आप उसका, और क्या लिख सकते हैं, मेन तो यही चीज है। ऐसे एप्लीकेशन लिख लो, एप्लीकेशन, ठीक है। और यहाँ बस कुछ रिमार्क, आपको कुछ और भी डालना होगा तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। तो पहला जो है, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल पर्पस डायोड। जनरल पर्पस डायोड। दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, फास्ट रिकवरी डायोड, ठीक है। और तीसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल पर्पस डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड, और तीसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट की डायोड। शॉर्ट की डायोड, ठीक है। अब जो जनरल पर्पस जो डायोड होता है भाई फ्रेंड, जनरल पर्पस जो डायोड होता है ना, इसका जो वोल्टेज रेंज होता है, इसमें लिख देना, इसका जो वोल्टेज रेंज होता है वो 50 वोल्ट से 5 kV तक, समझते जाना आप लोग, एकदम ऐसे याद नहीं करना है, ठीक है। आपको इसको समझना है ना। और इसका 50 वोल्ट टू 3 kV, 50 वोल्ट टू 3 kV, और इसका ओनली 100 वोल्ट। आप इस रेंज को देख के आप मेरे को बता सकते हो कि किसका TRR टाइम सबसे कम होगा। आप इस रेंज को देख के बता सकते हो, इस वोल्टेज रेंज को आप देख के, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो सबसे कम TRR किसका होगा, इसका, स्कॉटी डायोड का, उसके बाद फास्ट रिकवरी का, और सबसे ज्यादा TRR किसका होगा, इसका, क्योंकि इसका वोल्टेज रेंज ज्यादा है, ठीक है। आप ऐसी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक और पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समझ के आप इसको क्लियरली आप इसको समझ सकते हो। और इसका करंट रेटिंग कितना होगा, 1 एम्पियर टू 1000 ऑफ रेंज, या ऐसे लिख दो 1000 ऑफ एम्पियर, ठीक है। इसका भी अप्रॉक्स वैसा ही। अब इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चरल डिफरेंस होगा, ठीक है। और इसमें लो करंट लिख लो, लो रेंज करंट, ठीक है। आपको ऐसे कोई रेटिंग पूछेगा नहीं, सिर्फ ये समझाने के लिए। TRR, जो इसका TRR जो टाइम होगा, जनरल पर्पस जो डायोड होगा उसका जो TRR टाइम होगा, वो क्या होगा, ये होगा आपका करीबन 25 माइक्रो सेकंड, ठीक है। इसका होगा आपका 5 माइक्रो सेकंड, है ना। इवन मतलब ये भी हो सकता है 50 नैनो सेकंड तक भी इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को हम लोग चेंज करते हैं ना फास्ट रिकवरी का, है ना। तो 50 नैनो सेकंड तक भी लगभग इसका होता है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, एक आप कुछ तो आप मेहनत करोगे कि रिवाइज, ये अभी ये आपको समझ आ जाएगा, अभी मैं कुछ दिखाऊंगा उससे वो होमवर्क आपका क्लियर हो जाएगा, बट आप इसको ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है, ब्लैंक छोड़ दो। और ये भी आपका होमवर्क है, इसका एप्लीकेशन, ठीक है। अब होमवर्क आप इजीली नेट से भी कर सकते हो, या फिर PS भीमरा की बुक को यदि आप खोलोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि यहाँ मतलब मैं बता भी देता हूँ कि यहाँ बस लिखा हुआ है आपका ट्रैक्शन। चलो छोड़ो, इसको मैं लिख ही देता हूँ ना, होमवर्क लिखने से क्या मतलब। लेकिन चलो ठीक है, आप लोग एक एक लिख देता हूँ मैं, इसको, ये दोनों को आप लिखोगे। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये कहाँ यूज होता है आपका, UPS में, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में, इलेक्ट्रिकल
ट्रैक्शन में, और भी बहुत सारे हैं, इसको आप लिखना। ठीक है, पीएस बिमरा की बुक यदि आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। और भी कुछ यदि इसके बारे में आपको लिखना होगा तो उसके लिए मैंने आपको कॉलम दे दिए हैं। ठीक है, तो रिमार्क कॉलम में आप उसको क्या करेंगे, आप उसको भरेंगे। ठीक है, अब आपको मैं सामने कुछ दिखाता हूँ। तो पहला चीज है, मैं आपको पावर डायोड का फोटो दिखाया था ना, कहाँ है वो फोटो? स्टार्टिंग, ये देखो। ये सब जो ये जो है ना, ये जो है वो करीबन आपका, ये जो है वो 300 एम्पियर का फास्ट रिकवरी डायोड है। फास्ट रिकवरी टाइप डायोड है ये। आई थिंक आपका ना जो स्कॉटी डायोड है। ठीक है, एक मिनट में लिख ही देता हूँ। ये जो है आपका स्कॉटी डायोड है। ठीक है, ये भी आपका फास्ट रिकवरी डायोड ही है। फास्ट रिकवरी आपका ये डायोड है। मेरा क्वेश्चन ये है, आपका लिए होमवर्क है, इसमें से कौन सा टर्मिनल आपका एनोड है और कौन सा टर्मिनल आपका कैथोड है, ये आपको सर्च मारना है कि कौन सा टर्मिनल आपका एनोड है और कौन सा टर्मिनल आपका कैथोड है। ठीक है, चलो, ये एक चीज हो गया। और दूसरा ये चीज हमेशा याद रखना कि, एक मिनट, दूसरा चीज आपको हमेशा ये चीज याद रखना है कि क्या, कहाँ गया वो, ये जो ये जो ग्राफ है ना, यहाँ पर जो भी ग्राफ बनेगा उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता। बट आपको ये चीज समझे, बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस, ये जो ऑन रेजिस्टेंस में जो आपका लॉस होता है ना, ऑन रेजिस्टेंस में जो लॉस होता है उसके कारण आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं दिख के मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या दिखता है, लीनियर। ठीक है, इसका ग्राफ लीनियर, और जबकि ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का आपका इस ओनली एक्सपोनेंशियल दिखता है। दूसरा चीज और क्या, कि जो पावर डायोड जो होता है, ये जो पावर डायोड होता है, ये क्या होता है आपका, मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है कि माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस है? ये क्या है आपका, माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस है। माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस है। ठीक है, ये एक चीज आपको पता है। बट इसका प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम है कि ये जो आर ऑन रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, इसके कारण क्या होता है, इसमें आपका लॉस होता है। ठीक है, आर ऑन दिख रहा है, उसके कारण क्या होता है आपका, ये बस लॉस होता है। ठीक है, अब इस वीडियो को देखो, आप एक बार देखोगे तो आपको जितना मैं समझाया वो समझ आ जाएगा। ये डिप्लेशन लेयर है, ये पी प्लस है, ये एन माइनस लो डोपिंग लेयर है, ये एन प्लस है आपका हाई डोपिंग लेयर है। ठीक है, अब देखना, अब ये देखो, ये गया आपका। ठीक है, अब ये रेड वाला जो पोर्शन दिखा रहा है ना, यही आपका लॉस है। ठीक है, देखो हीट हीट बहुत जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ आई स्क्वायर आर ऑन के कारण, है ना? क्लियर, यही चीज को आपको समझना था। अब इसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अबाउट द रिवर्स बायस, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से एक बार और समझ लेना। ज्यादा नहीं समझना है, सिर्फ आपको ये टी आर आर जो है उसको आपको समझना है। ठीक है, क्या चीज को समझना है आपको, ये जो रिवर्स रिकवरी जो आपको मैंने लिख के दिया है, इसको क्या करना है आपको समझना है। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद ये हो गया। ठीक है, और टी आर आर के साथ स्विचिंग फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशनशिप है, ये हो गया। मैं कुछ दिखाना चाह रहा था, वो कहाँ है, वही नहीं मिल रहा मेरे को। हाँ, ये रहा। ये है आपका एक डायोड का, ये डायोड की सीरियल नंबर है IN5817, IN581 एंड IN5819। ठीक है, आप मेरे को डायोड की आरएमएस वोल्टेज को देख के या मैक्सिमम
जो उसकी ब्लॉकिंग वोल्टेज है उसको देख के आप मेरे को बताओगे कि ये कौन सा टाइप का डायोड है, किस टाइप के डायोड का ये डाटा शीट है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाटा शीट। तो कभी भी जब इंडस्ट्री में काम आएगा या आप कभी जाओगे तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको डाटा शीट ही पढ़ना नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक डायोड का क्या है आपका डाटा शीट है ना। तो अब ये है आपका मैक्सिमम रिकरेंट पिक रिवर्स वोल्टेज। मैक्सिमम रिकरेंट पिक रिवर्स वोल्टेज ये क्या है माय फ्रेंड, ये क्या है, मैक्सिमम रिकरेंट पिक रिवर्स वोल्टेज। अब आपको ये चीज को समझना पड़ेगा, मैं क्या बोला था आपको, दिख रहा है आपको, मैक्सिमम रिवर्स रिकरेंट पिक, ये वाला, ये दिख रहा है, ये वाला रिवर्स वोल्टेज पीक है ना। ये इस टाइम में आता है जब आपके पूरे सेमीकंडक्टर का जो चार्ज है वो क्या होता है माय फ्रेंड, आपका रिकम्बाइन होता है, ठीक है। मेरे को पता नहीं आप लोग इतना डीप पढ़े हो या मेरे को इतना डीप पढ़ाना चाहिए कि नहीं, बट मेरे को ये लगता है कि आपको एक बार डाटा शीट पढ़ोगे ना तो ये चीज ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा, है ना, ठीक है। तो ये वाला रिकरेंट पीक है ना, मैक्सिमम रिवर्स रिकरेंट पीक, आपको समझ आया। तो मैक्सिमम रिवर्स रिकरेंट पीक इतना वो क्या कर सके, ये ब्लॉक कर सके। तो ये सब सीरीज है, तो ये जो सीरीज है इसमें ये कितना मैक्सिमम वोल्टेज ब्लॉक कर सकता है, ओनली 20 वोल्ट, क्योंकि यहाँ देखो यूनिट क्या है माय फ्रेंड, वोल्ट, ओनली 30 वोल्ट। तो बोलेंगे सर इतना कम, तो आप मेरे को बताओ, आप देख के मेरे को बता सकते हो कि ये कौन सा टाइप का डायोड होगा। चलो इस टेबल को मैं खोल लेता हूँ, इस टेबल को मैं खोल लेता हूँ तो आप बता पाओगे कहाँ गया वो टेबल, ये टेबल अप टू 100 वोल्ट किसमें है, ये 50 वोल्ट है, ये 50 से 3 केवी तक है, और ये ओनली अप टू 100 वोल्ट है। इसका मतलब ये है कि ये जो टेबल आपका, जो ये डाटा शीट मैंने आपका रखा है, ये कौन सा है, शॉटकी डायोड का है, क्योंकि इसका वोल्टेज रेंज क्या है, जो ब्लॉकिंग वोल्टेज रेंज है, जो इसका रिवर्स मैक्सिमम रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज है, जो रिवर्स रिकवरी ये है ना, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज भी बोलते हैं। जो मैक्सिमम ये क्या कर सकता है, ये ब्लॉक कर सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। इसी को हम लोग ले सकते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। ये हो गया। अब मैक्सिमम आरएमएस वोल्टेज मतलब वो डायोड के अक्रॉस जो भी वोल्टेज आएगा, है ना, ठीक है। आरएमएस वैल्यू निकालना मैं आपको पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो वो आरएमएस वैल्यू इतना निकलना चाहिए, 14, इसका 21, इससे 28, इससे ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, ये मैक्सिमम आरएमएस वैल्यू। वैसी जब डीसी वोल्टेज रहेगा तो वो डीसी ब्लॉक करेगा, कितना वोल्टेज तक ब्लॉक, तो सेम ही रहेगा, कोई बहुत अलग तो नहीं रहेगा। 20 डीसी रहे या एसी रहे, आपका मैक्सिमम पीक जो रहेगा वो 20 है ना। डीसी में तो डायरेक्ट आ जाएगा 20, 30 और 40 वोल्ट, यहाँ तक समझ आया। ये क्या है सर, मैक्सिमम एवरेज फॉरवर्ड वोल्ट रेक्टिफाइड करंट है ना, ये साइज है लीड वायर का, और ये टेम्परेचर है। तो कितना एवरेज करंट है ना, ये मैक्सिमम एवरेज करंट है, मैक्सिमम पीक करंट नहीं है। मैक्सिमम एवरेज करंट इसमें कितना फ्लो होना चाहिए, ओनली 1 एम्पियर तक का। अब माय फ्रेंड इस डाटा शीट, इस वाले टेबल को क्या अपडेट कर सकते हो आप, लो रेंज ऑफ करंट, लो रेंज ऑफ करंट का मतलब क्या है आपका, यही है ना, इस टाइप का करंट कि 1 एम्पियर 2 एम्पियर ऐसा टाइप का करंट इसमें फ्लो होगा, बहुत ही लो एम्पियर है ना। मतलब 1 एम्पियर हमारे पावर एप्लीकेशन के लिए लो है, 1 एम्पियर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के लिए हाई है। अगर इसी चीज को हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में बोलते हैं तो 1 एम्पियर क्या हो जाता है आपका, हाई हाई अमाउंट ऑफ करंट। लेकिन यही पावर इलेक्ट्रॉनिक में 1 एम्पियर हमारे लिए कुछ नहीं, लो अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। इस टाइप का रेंज आएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। इस टाइप से आप डाटा शीट देख के पहचान सकते हो कि ये जनरल पर्पस डायोड है, कि फास्ट रिकवरी डायोड है, कि ये आपका वो है, क्या बोलते हैं, शॉटकी डायोड है। अब यह देखो, पीक फॉरवर्ड सर्ज करें 8.3 मिली सेकंड में, मतलब क्या होता है जब हम स्विचिंग करते हैं ना, तो एक
फर्स्ट साइकिल में एक क्या होता है आपका, एक साइकिल आपका पीक वैल्यू आता है, ठीक है, एक साइकिल। तो वो कितना रहना चाहिए, मैक्सिमम पीक करंट आपका 25 एम्पियर रहना चाहिए। मतलब जैसे हम लोगों ने ऑन किया ना डायोड को, तो एक बार क्या होता है ट्रांजिएंट टाइम में वो पीक होता है, उसके बाद फिर वो मतलब इस टाइप से एक कितना टाइम के लिए 8.3 मिली सेकंड के लिए आता है वो पीक, और उसके बाद फिर वो डायोड क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है ना। इस टाइप से चीज हुआ है। तो ये जो करंट होता है ना, इस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, IFMS करंट। क्लियर माय फ्रेंड। उसके बाद आप देखो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस फॉरवर्ड वोल्टेज। फॉरवर्ड वोल्टेज मतलब क्या होता है, मैंने बताया ना आपको, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। जब मेरा करंट 1 एम्पियर का करंट मतलब मेरा डायोड से फ्लो हो रहा है, तो उसमें कितना ड्रॉप होना चाहिए, क्या है आपका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। 0.45, 0.5, 0.6, 0.75, 0.875, 0.9। जनरली हम लोग भी कितना लेके चलते हैं, सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मन के लिए 0.3 वोल्ट, ठीक है, इतना अपन इसको लेके चलते हैं। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम रिवर्स करंट अब आया माय फ्रेंड। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट तो ये है ना अपने लिए, इंपॉर्टेंट तो ये है कि रिवर्स करंट ये क्या है, ये कौन सा करंट है, रिवर्स करंट। यही तो रिवर्स रिकवरी करंट है, RR, ये जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। आई थिंक मेरे क्लास में आपको मजा तो आ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन किसी का कमेंट नहीं आता तो मुझे समझ नहीं आता। तो ये देखो ये वाला जो करंट है ना, ये वाला जो पीक करंट है, ये वाला जो पीक करंट है रिवर्स, जब कब आता है ये करंट, ये करंट कब आता है माय फ्रेंड, ये करंट कब आता है, जब आपका चार्ज रिकम्बाइन हो रहा है, ठीक है। ये करंट कब आता है आपका, जब मेरा चार्ज क्या हो रहा है, रिकम्बाइन हो रहा है, उस टाइम में आता है। तो इतना भी इसका सहने क्षमता होना चाहिए। अब पता चल रहा है इतना सहने क्षमता नहीं है, तो डायोड क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो आपको आप यदि इस डायोड को, इस शॉर्टकी डायोड को ऐसा लगा दिए कि फॉर एग्जांपल कि वो 20 एम्पियर रिवर्स, IR की वैल्यू 20 एम्पियर है, तो जैसे ही वो 20 एम्पियर वाले में थे रिवर्स, जब वो स्विच ऑफ होगा उस टाइम में 20 एम्पियर रिवर्स करंट फ्लो होगा और डायोड जल जाएगा, समझ आ रहा है, और खराब हो जाएगा आपको। मतलब सॉरी 20 एम्पियर बोल रहा हूँ, 20 मिली एम्पियर, है ना। मतलब मेरा बात को समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे डायोड जो है, ये मान लो आपका कोई शॉर्ट की डायोड है, इस शॉर्ट की डायोड में यहाँ पास कैथोड है, यहाँ पास एनोड है, ये प्लस है माइनस है। तो ये जो डायोड है, इसका जो कैपेसिटी है सहने का, इसका जो सहने का कैपेसिटी है वो IRR कितने रेंज है इसका, मैक्सिमम 10 मिली एम्पियर तक वो सह सकता है। तो फॉर एग्जांपल क्या होता है, किसी कारणवश मैंने इसको ऐसे एप्लीकेशन में यूज कर दिया कि यहाँ पर जो रिवर्स रिकवरी जो IR की करंट जो फ्लो हो रहा है, ये IR क्या है आपका 20 मिली एम्पियर करंट फ्लो होने लग गया इसके, इससे रिवर्स डायरेक्शन में। तो डायोड की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, हार्म हो जाएगी कि नहीं, डायोड की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, हार्म हो जाएगी, लॉस हो जाएगा उसका प्रॉपर्टी, पावर डायोड का। समझ आया कि नहीं ये चीज। तो इसलिए IRR आपका इम्पोर्टेंट है ना, यही चीज को मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो चीज है वो, ये क्या है आपका IRR है, IRR, ठीक है, समझ आया डाटा। और यहाँ पर आप जरूर वो देखना, अब इसका ये जो टेम्परेचर रेंज है, ये जंक्शन टू एम्बियंट है, ठीक है, जंक्शन टू एम्बियंट, और यहाँ पर जंक्शन टू कैश। क्या होता है इसका मतलब, जब मैं SCR में आपको टेम्परेचर वाला पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो एक टेम्परेचर रेंज है थर्मल, इस टाइप का आप जानो कि इसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है ना, स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो -65 डिग्री टू 125 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, आप डाटा सीट को क्या कर सकते हो, आप पढ़ना सीख सकते हो। डाटा सीट से आपको समझ आएगा, डाटा सीट से आपको समझ आएगा
डाटा शीट से आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में आपको कौन सा डायोड का यूज करना है, ठीक है। और डाटा शीट से ही आपको समझ आएगा कि किस टाइप का डायोड का ये रेटिंग है ना। क्लियर। और ये करेक्टरिस्टिक आपको दिया हुआ है। करेक्टरिस्टिक आप यदि देखोगे तो आपको ये दिया हुआ है। ये जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होता है, आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये करेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, फॉरवर्ड वोल्टेज करेक्टरिस्टिक, तो है ना। ये डायोड का 3 टाइप के डायोड हुए हैं, तीनों का ये करेक्टरिस्टिक डायग्राम आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और ये नंबर ऑफ साइकिल, एक साइकिल में क्या होता है आपका पीक फॉरवर्ड सर्ज करंट जो आता है वो यहाँ पर 25 करके दिया हुआ है, 25 एम्पियर तक आता है करके 8.3 मिली सेकंड के लिए, ठीक है। 8.3 मिली सेकंड के लिए ये जो करंट है वो आता है, और उसके बाद वो डिके हो जाता है ना। उसके बाद वो डिके होके क्या हो जाता है माय फ्रेंड, वो ऑन स्टेट में आ जाता है, ठीक है। ऑन स्टेट करंट इसमें फ्लो होने लग जाता है। तो यही आपका पीक करंट, इसको सहने की कैपेसिटी होनी चाहिए। क्लियर। तो ये चीज है। तो आई होप आपको डाटा सीट ये सब पढ़ना आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में माय फ्रेंड हम लोग ये करेंगे कि हम लोग इसी पार्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसी पार्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत छोटा सा पार्ट है। कहाँ गया वो वाला पार्ट, चलो एक काम कर, एक मिनट। हाँ ये रहा। इस पार्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ आज ही बढ़ सकते हैं, छोटा सा तो टॉपिक है, चलो आज ही बढ़ लेते हैं। तो कल बढ़ते हैं, कल एक क्वेश्चन भी करेंगे, और साथ साथ फिर हम लोग क्या करेंगे उसके बाद हम लोग ट्रांजिस्टर या फिर एससीआर दोनों में से कुछ भी एक चालू कर देंगे। क्लियर। ठीक है माय फ्रेंड, थैंक यू। जय हिंद।